आइए आज की आराधना अपन शुरुआत करेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तो मेरी ओर कान लगा। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता आज विशेष करके प्रभु आज की इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु हमारे नागपुर धर्म प्रांत के माध्यम से हम सब प्रभु तेरे चरण में आ रहे हैं। पिता हमारा जीवन को, हमारे सारे बातों को प्रभु तूने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। इन दिनों में विशेष करके प्रभु हम सब अपने अपने घर पर प्रभु एकत्रित होकर के तेरी सुंदर आराधना भक्ति करते हुए हम अपना जीवन को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं पिता। हमारे धर्म प्रांत के माध्यम से जो ऑनलाइन की सर्विस प्रभु हमने शुरुआत किया है पिता, उसी दिन से लेकर के आज तक प्रभु तूने हमें संभाला, इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। आज भी प्रभु तू हम सबों के साथ में रह के तू हमें आशीषित करोगे, यह हमारा प्रार्थना है पिता। इन समय विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस को देखते हैं पिता, अपने घर पर प्रभु सुनते हैं पिता, उनके घर में प्रभु जब वो लोग एकत्रित होकर के जब बैठते हैं बेटा, उनके जीवन में तेरा आशीष होने दीजिए और हर एक वचन को प्रभु लोग सुनते हुए तेरे सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के आगे के जीवन को व्यतीत करने के लिए तू उन सबों को अगुवाई कर। आज की आराधना के लिए प्रार्थना करते, आज की प्रभु वचन के लिए प्रार्थना करते, हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरे उपस्थिति तो होने दीजिए, इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए आज की इस विधि को हम तेरे चरणों में रखते, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। आज की इस आराधना में संत आंद्रूस चर्च की चर्च ग्रुप हम सबों के लिए आराधना में अगुवाई करेंगे। हम सब उनके साथ आराधना में सहभागी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को सलाम। सेंट एंड्रूज गॉस्पेल्स की ओर से आज की इस भक्ति में हम सभी का स्वागत करते हैं। आइए प्रभु के वचन को सुने और हम फिर आगे अपनी प्रेजेंट वर्शिप में हम आगे बढ़ेंगे। वचन कहता है, भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 4 वचन में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। सचमुच परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु है और उसकी जरूरत हमें हमेशा होती है। आइए हम उसके नाम की स्तुति करें और इस गीत को गाएं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
Thank you.
आराधना की विधि पेज नंबर 162। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए इस समय अपन इस प्रार्थना को अपन एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके सब हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषा को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचार को सुरक्षित रखें, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और युग युग से पवित्र आत्मा के नाम से स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम सब इस क्रिएट को हम लोग एक साथ अपन बोलेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिने और विराजमान है, हमारी प्रार्थना की स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही है। हे प्रभु, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम ऊंचा है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए इस समय हम लोग आज की इस विशेष करके हम कलेक्ट की प्रार्थना अपन करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे मन के विचार को प्रकट करते हैं और हमारे मुंह के शब्द को जांचते हैं। वर दीजिए कि आपका आत्मा हमारे मन मस्तिष्क को ऐसा बदल दे कि हमारे मुंह से निकालने वाले शब्द आपके प्रेम के प्रेरणा से निकले और उनको सुनने वाले पर आपका अनुग्रह हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पहला शास्त्र पाठ सुनेंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसकी 23 अध्याय 23 से 32। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसकी 23 अध्याय 23 से 32। हम सबों के लिए मिसेस शीला सहाय आज की पहला शास्त्र पाठ पढ़ेगी। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय 23वीं आयत से 32वीं आयत तक। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसा मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरे वचन सुने हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा
कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा तोड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उसके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उसके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरे आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरे प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। यह परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने पे परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आज की दूसरा शास्त्र पाठ नया नियम से याकूब का पत्री, उसकी पहला अध्याय 1 से 12। याकूब का पत्री उसकी पहला अध्याय 1 से 12 हम सबों के लिए मिसेस सेंड्रेला बर्वे हम सबों के लिए दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ेगी। आज का शास्त्र पाठ लिया गया है याकूब की पत्री उसका तीसरा अध्याय वचन 1 से 12 तक। हे मेरे भाइयों, तुम से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुक नहीं सकती। वह प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। ऐसे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। भजन संगीता हम सब पाली पाली से पढ़ेंगे। भजन संगीता 141 उसकी 1 से 9 पद तक अपन पाली पाली से पढ़ेंगे। हम सबों के लिए मिसेस सलोमन एस घाटे हम सबों के लिए पढ़ेगी। आपण या ठिकाणी स्तोत्राचं वाचन करणार आहोत। स्तोत्र संहिता
अध्यायाचा 141 1 ते 9 ही वचनं आळीपाळीने आपण वाचूया. हे परमेश्वरा, मी तुझा धावा करतो, मजकडे सत्वर ये. मी तुझा धावा करतो, तेव्हा माझ्या वाणीकडे कान दे. माझी प्रार्थना तुझ्या समोर धुपाप्रमाणे, माझे हात उभारले संध्याकाळच्या अर्पणाप्रमाणे सादर हो. हे परमेश्वरा, माझ्या मुखावर पहारा ठेव, माझ्या वाणीचे द्वार सांभाळ. अनिती करणाऱ्या मनुष्याबरोबर मी दुराचरण करू नये म्हणून माझे मन कोणत्याही वाईट गोष्टीकडे वळू देऊ नकोस आणि मला त्यांची मिष्टान्ने खाऊ देऊ नकोस. धार्मिक मला मनतेने काढा करील व मला बोल लावेल, तरी असे उत्कृष्ट तेल माझे मस्तक नको म्हणणार नाही. दुर्जनांनी दुष्टाई केली तरी मी प्रार्थना करत राहील. त्यांच्या अधिपतींना कड्यावरून लोटून दिले आहे आणि ते माझी वचने ऐकतील, कारण ती मधुर आहेत. कोणी भूमी नांगरताना व ढेकळे फोडताना जशी माती विखरली जाते, तशी आमची हाडे अधोलोकांच्या तोंडाशी उतरली गेली आहेत. तरी हे प्रभू परमेश्वरा, माझे डोळे तुझ्याकडे लागले आहेत. मी तुझ्यावर भरोसा टाकला आहे. माझा जीव जाऊ देऊ नकोस. 9 आपण सर्वजण मिळून म्हणू. त्यांनी माझ्यासाठी मांडलेल्या पाशापासून आणि दुष्कर्माच्या सापळ्यापासून मला राख. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यास गौरव असो. जसे प्रारंभी होते, सध्या आहे, तसे युगानुयुग असो. आमीन. आइए इस समय हम लोग एक गीत सुनेंगे और हम सबों के लिए सेंट आंद्रूस चर्च चंद्रपुर हम सबों के लिए इस गीत को अगुवाई करेगी.
सुसमाचार के लिए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते। हम सबों के लिए आज की सुसमाचार संत माथी रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय 31 से लेकर 37 पद तक प्रारंभ होता है। संत माथी रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय 31 से 37 पद तक हम सबों के लिए रेवरेंड प्रकाश पावार पास्टर साहब हम सबों के लिए आज की सुसमाचार को पढ़ेंगे। आज का पवित्र शुभवर्तमान जो पाया जाता है भक्ति रुचि सुसमाचार इसका 12वां अध्याय उसके 31 के वचन से शुभवर्तमान को प्रारंभ होता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहरा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज की इस परमेश्वर की वचन को सुनाने के लिए हम सबों के लिए रेवरेंड आर्नेट्स मकासरे पास्टर साहब हम सबों के लिए आज का शुभ संदेश देंगे। हम सब उनके माध्यम से आज की इस वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका इस सुबह के समय में स्वागत करते हैं हम लोग। और विशेष करके आज के वचन की ओर जाने से पूर्व एक छोटा सा गीत हम गाएंगे प्रार्थना पूर्वक, और अपने मन की तैयारी करेंगे ताकि परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। गीत नंबर 28 हमारे गीत में 48 नंबर का गीत है। वहां पे लिखा है, प्रभु महान विचार्य कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए हैं। इसका पहला स्टैंजा कोरस गाकर अपने आराधना को वचन को हम शुरुआत करेंगे। प्रभु महान विचार्य कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। फिर से एक बार आज इस सुबह के समय में आपने हमें एकत्रित किया ताकि हम सब मिलकर आपकी स्तुति महिमा और आपका गौरव अपने जीवन के द्वारा कर सके।
पहले परमेश्वर पिता, जिस सुबह के समय में इस पवित्र दिन प्रभु आपके पवित्र मंदिर में आपकी आराधना करते समय प्रभु, जब यहाँ हर एक व्यक्ति उपस्थित है प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता, और जानते प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, जानकर प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पहचान कर परमेश्वर पिता हम अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक के साथ आप हुए प्रभु जी, इन वचनों के ऊपर जब हम अध्ययन करते हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप हमें भर दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता वो शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि आपके वचन को समझकर उसके अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलाने वाले बन सके। विशेष रीति से प्रभु मैं अपने स्वयं के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से आप मुझे भर दीजिए और मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द परमेश्वर पिता आपकी ओर से हो, मेरे मन के विचार और मेरे मुख के शब्द आपको मान्य हो। यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांग कबूल कर, आमीन। आज का जो इतवार है ये पेंटिकॉस्ट के बाद का 11वां रविवार है, और विशेष करके आज जो अलग अलग 3 शास्त्र भाग पढ़े गए हैं, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23वां अध्याय और 23 वचन से लेके 32 वचन तक, याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय 1 वचन से लेके 12 वचन तक, और उसी प्रकार मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय 31 वचन से लेके 37 वचन तक। इन तीनों शास्त्र भाग में हम देखते हैं यहाँ पे जो हमें थीम दिया गया है वो लिखा है, वी आर जस्टिफाइड बाय आवर वर्ड्स विच रिवील व्हाट इज इन आवर हार्ट। हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों विचारों को प्रकट करता है। सच में हम जब देखते हैं इस संसार की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं तो हमें 3 महत्वपूर्ण बात देखने मिलती है जो हमारे जीवन में, विशेष करके याकूब की पत्री में हम देखते हैं 1 वचन से लेके 12 वचन तक। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य जो है ये स्वाभाविक रीति से जो है पापी मनुष्य है, और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं, भजन संहिता का लिखने वाला कहता है कि मैं जन्म से ही क्या हूँ, पापी हूँ, और हमारा जो स्वभाव है ये पापी स्वभाव का है। और 3 बातें हम देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। ही इज अ परफेक्ट मैन हु इज डज नॉट स्टम्बल, यानी जो व्यक्ति है, अगर हमको हमारे जीवन में परिपूर्णता से आगे बढ़ना है तो हमारे जीवन में हमको क्या होना है, सिद्ध बनना है, सिद्ध बनकर परमेश्वर के मार्ग में हमको चलना है। यदि हम याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके पहले 2 वचन को पढ़ते तो हमें यहाँ देखने को मिलता है, दूसरे वचन के दूसरे भाग में दिया गया है, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। परमेश्वर में यहाँ बतलाता है कि मनुष्य को सिद्ध बनना है तो परमेश्वर के वचन में हमको क्या होना है, परिपक्व होना है। परमेश्वर में जब हम विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर में यहाँ बतलाता है कि हम क्या बनते हैं, सिद्ध बनते हैं हमारे हर एक कृति के द्वारा। इसलिए यहाँ लिखा गया है, जो हमें थीम दिया गया है, वी आर जज्ड बाय आवर वर्ड्स which reveal what is in our heart। यानी कई बार हमारे जीवन में हमारे शब्दों के द्वारा लोग हमें क्या करते हैं, हमारा परीक्षण कर लेते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। और इसीलिए हमें आवश्यकता है, यदि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, तो हमें आवश्यक है कि हम क्या बने, परिपक्व बने। पहली बात हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परिपक्वता होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम अपने जीवन में बहक जाते हैं, हम अपना स्वभाव जो है वो इतना क्रूर है कि हम अपने जीवन में बहक जाते हैं। और इसीलिए यशायाह नबी की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हमको वहां पे देखने को मिलता है, यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यशायाह यहाँ पे स्वयं इस बात को बतलाता है कि वो कैसा है, अशुद्ध होठ वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं
नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में मैं रहता हूँ। यानी हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो कपट से भरे हुए हैं। हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो क्षण क्षण में आप अपने इरादे को बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें यहाँ बतलाता है कि वो हमें शक्ति और सामर्थ प्रदान करता है। उसी प्रकार यदि आप मेरे साथ निकालेंगे रोमे की पत्री उसका 14 अध्याय और उसके 10 वचन का जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें इस बात को देखने को मिलता है। रोमे की पत्री उसका 14वां अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? यह तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। एक दिन एक समय आएगा कि हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़े होना है। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में क्या बने? परिपक्व बने। हमारे जीवन में हम विश्वास के योग्य बनकर अपने स्वभाव को जो परमेश्वर में है उसे अपने स्वभाव में हम डालने की कोशिश करें। उसी प्रकार यदि आप मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 26 वचन में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। कई बार हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे लोगों में जो अपने आप को बहुत धार्मिक बताते हैं, उठकर लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं और स्वभाव में उनका वही क्रूर स्वभाव होता है। एक दूसरे के ऊपर अविश्वास लगाना, एक दूसरे को दोष लगाना। और यहाँ पे स्पष्ट रीति से याकूब कहता है, वो ये बात बताता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्यारे मित्रों, आज इस सुबह के समय में फिर से एक बार परमेश्वर आपको और मुझे स्मरण दिलाता है कि हमें परिपूर्णता में, सिद्धता में हमें आगे बढ़ना है। हमारे शब्दों के द्वारा हम जांचे जाते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है। इसलिए हमें अपने आप पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी। इसलिए हम देखते हैं कि याकूब की पत्री में यहाँ पे अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। एक जहाज का उदाहरण दिया गया है, दूसरा घोड़े का उदाहरण दिया गया है, जो कि एक छोटी सी रस्सी के द्वारा संपूर्ण घोड़े को नियंत्रित करता है। वैसे हमारी जीभ को भी हमें नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। हमारी जुबान को नियंत्रण में रखना है ताकि उसके द्वारा हम कोई ऐसा अपशब्द न बोले जिससे किसी व्यक्ति का दिल दुखा जाए। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं वचनों में कि हमें आत्मिक मैच्योरिटी जिसको हम कहते हैं, परिपक्वता, वो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी। इसीलिए पतरस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें वचन में क्या लिखा है? पतरस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें वचन में यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बतलाता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर हमें इस बात को बतलाता है कि वो हमें सिद्ध बनाता है, हमें बलवंत बनाता है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो हमें सिद्ध बनाता है। ये तब होता है जब अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर अपने जीवन को चलाते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, परमेश्वर हमें यहाँ बतलाता है इस याकूब की पत्री में कि परमेश्वर है जो हमें सामर्थ्य देता है, पावर टू कंट्रोल द होल पर्सन एंड इन्फ्लुएंस एवरीथिंग इन हिज लाइफ। परमेश्वर हमें इस बात को बतलाता है कि वो हमें शक्ति देता है हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से नियंत्रित करने के लिए। परमेश्वर हमें उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या देता है?
शक्ति और सामर्थ प्रदान करता है। प्यारे मित्रों, एक छोटा सा पतवार जो है उस संपूर्ण जहाज को कंट्रोल कर सकता है। तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं आपको और मुझे का संपूर्ण रीति से नियंत्रित करता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, 3 और 3 वचन से लेकर 5 वचन तक हम देखते हैं। 5 वचन में लिखा है, वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। छोटी सी चिंगारी संपूर्ण जंगल को भस्म कर डालती है। हमारे शब्द, हमारे मुंह से निकला हुआ एक छोटा सा शब्द ही मनुष्य के जीवन को बदल देता है। एक आधे मनुष्य को अगर हम देखते बोल दिया है तो कभी उसे बुरा लग जाता है, वो अपने जीवन में हताश हो जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें यहाँ बताता है एक छोटा सा शब्द या बात वह अविश्वास निर्माण कर डालता है हमारे जीवन में। प्यारे मित्रों, और इसलिए हमें आवश्यकता है कि हमारे जीवन में, हमारे संपूर्ण शरीर में, इसीलिए मैंने लिखा है कि पावर टू कंट्रोल द होल पर्सन एंड इन्फ्लुएंस एवरीथिंग इन हिज लाइफ। हमारे जीवन में वो सामर्थ्य होना चाहिए जो संपूर्ण जीवन का परिवर्तन कर सके। ऐसा शब्द हमारे मुंह से निकलना चाहिए कि मनुष्य का जीवन परिवर्तन होना चाहिए, मनुष्य का जीवन पूरे रीति से परिवर्तित होना चाहिए। कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि हमारे हृदय के द्वारा हमारे विचारों को प्रकट किया जाता है। प्यारे मित्रों, कई बार हमारे जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा लोगों का परिवर्तन होना ये बहुत जरूरी। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हमारे पवित्र शास्त्र में 4 शुभ वर्तमान दिए हैं, लेकिन 5वां शुभ वर्तमान आप और मैं हूं। ये बहुत जरूरी बात है कि आपके जीवन के द्वारा, आपके शब्द के द्वारा, हमारे शब्द के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा मनुष्य का जीवन परिवर्तित होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे हाँफता है। नहीं क्या, कई बार मैं देखता हूँ बहुत से लोग अपने खुद की क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन उनका जीवन जैसा वो बोलते हैं वैसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो बोले वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, और परमेश्वर की इच्छा यही हमारे जीवन के द्वारा है। यदि आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और उसके 9 वचन में क्या लिखा है। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और उसके 9वें वचन में यह स्पष्ट रीति से परमेश्वर हमें इस बात को बतलाता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। 32वां अध्याय भजन 32 और उसके 9वें वचन में लिखा है, तुम घोड़े की और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। परमेश्वर में यह बतलाता है कि घोड़ा या खच्चर जो है उनमें समझ नहीं होती है, लेकिन वो कहता है उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, वही पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वंश में नहीं आते। परमेश्वर हमें बतलाता है कि हमें परमेश्वर ने समझ दी है, बुद्धि ज्ञान दिया है, ताकि हम उसका सही उपयोग करके, इस्तेमाल करके परमेश्वर का गौरव, परमेश्वर की महिमा कर सके। उसी प्रकार यदि आप मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन उसका 26वां अध्याय और उसके 4थे वचन, तीसरे वचन में क्या लिखा है। नीति वचन उसका 26वां अध्याय और उसके 3रे वचन में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर हमें यहाँ बतलाता है, वो कहता है घोड़े के लिए घोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। परमेश्वर हमें स्पष्ट रीति से इसका बात देता है, अगर हम योग्य रीति से परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते तो परमेश्वर हमें कई बार ताड़ना देता है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मूर्खों को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न दे, ऐसा न हो कि तुम भी उसके तुल्य ठहरे। परमेश्वर हमें यह बतलाता है, कई बार परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बतलाता है कि हमें वाद विवाद नहीं करना है, लेकिन हमें शांत रहना है। कई जगहों में शांत रहकर हमको कार्य करना है, अपने आप को संयम में रखना यह बहुत जरूरी है।
तीसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, परमेश्वर हमें यहाँ बतलाता है। और तीसरी बात जो हमें यहाँ याकूब की पत्री में देखने को मिलता है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ओनली गॉड बाय हिज पावर कैन डू थिंग्स। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा सारी बातें निर्माण करता है। और इसीलिए परमेश्वर हमें यहाँ बतलाता है, 12वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून का या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं, वैसे खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। परमेश्वर हमें यहाँ बतलाता है कि हमारे इसका उदाहरण परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम एक ही मुंह से दो बातें नहीं कर सकते, मीठी और बर्बादी की बातें, मीठा या कड़वी बात हम नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर ने यदि हमको निर्माण किया है, हमारा सारा देह शरीर जो है ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, तो हमारे जीवन के द्वारा क्या होना है, परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति निकलना। इसलिए 10वें वचन में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। वह सोते से एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गौरव हमारे जीवन के द्वारा हो, की बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। और परमेश्वर यही चाहता है प्यारे मित्रों कि हम जब परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गौरव हो। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 13 वचन में क्या लिखा है। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन से छल की बातें निकले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से अच्छी बातें निकले और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गौरव हो सके। परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाले बने और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा हो। उसी प्रकार यदि आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 23 वचन में क्या लिखा है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 23 वचन में यहाँ पे हम पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसके 23 वचन में यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है। यहाँ लिखा है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखने वाले बने, ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गौरव हमारे जीवन के द्वारा हो। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम नियंत्रण, अपने आप को नियंत्रण में रखें, ताकि हमारे अच्छे विचार या शब्द हमारे हृदय में सदा वास करें। हम यही प्रार्थना करेंगे अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे शब्दों के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे कृति के द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गौरव हो सके। क्या इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, तेरा गौरव हो। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा करते परमेश्वर पिता। जिस सुबह के समय में फिर से एक बार प्रभु आपने आपके वचनों के द्वारा हमें इस बात को सिखाया है कि हमारे जीवन में हमें संयम रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात परमेश्वर पिता आपने हमें दिया है कि हमारे जीवन में नियंत्रण होना बहुत जरूरी बात है। और तीसरी बात प्रभु आपने हमें दिया है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में हम सब बातें मिलकर योग्य रीति से कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता आपके पवित्र आत्मा से आप हमें से हर एक को भर दीजिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा
आपकी महिमा, आपका गौरव हो सके। इस छोटी सी विनती हमारा महान प्रभु यीशु मसीह उसके मीठे पवित्र नाम से मांगते कबूल कर, आमीन। विश्वास वचन अपन एक साथ कहेंगे। पेज नंबर 165 विश्वास वचन को अपन एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आएगा और कुमारी मारिया से जन्मे। उसने पंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगे और क्रूस पर चढ़ाए गए और मर गए, गाड़े गए और मृत्यु में लोक से उतरे और तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने और विराजमान हुए। वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमेन। आइए इस समय हम लोग एक विशेष गीत सुनेंगे जो सेंट एंड्रूज चर्च की चंद्रपुर के माध्यम से अगुवाई करेंगे। हम सब उनके साथ इस गीत को सुनेंगे।
आज की इस नोटिस के लिए मैं विशेष करके मिसेस रचना सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं, जो कि हमारे डायसेस की सेक्रेटरी है। मैं मैडम को सामने बुलाते हैं। आज की इस नोटिस को हम सबों के लिए वो हमें बताएगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवारीय आराधना 16 अगस्त 2020, that is the 16th of August 2020. The theme for today is we are judged by our words which reveal what is in our hearts. हमें हमारे शब्दों से आंका जाता है जो हमारे दिलों में है। प्रार्थना निवेदन। आइए मध्यस्थी की प्रार्थनाओं में हम याद रखें विशेष आम लोगों के लिए, दैट इज द कॉमन पीपल, देश के जवानों के लिए, मजदूरों के काम के लिए, संपूर्ण मेडिकल विंग एंड हेल्थ विंग के लिए। बारिश के कारण कई स्थानों में फ्लड्स और बर्बादी हो रही है, लोगों के बचाव के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में हमारे देश के किसानों को जरूर याद रखें। The unrest that has spread around in the world due to the chemical blast in Beirut, we need to pray, asking God to intervene to bring peace in this world. As we celebrate the 74th Independence Day, that is on the 15th of August 2020, let us remember our country, that God blesses our country. At the same time, let us remember in our prayers our President, our Prime Minister, various ministers of various states, our Chief Minister, and the governors of various states. हमारी प्रार्थना में हम याद रखें जो लोग कोविड-19 से बीमार हैं, the people who are suffering because of COVID-19, we need to remember them in our prayers. कलीसिया में काफ़ी लोग बीमार हैं। खुशी सुशील काले बडनेरा चर्च से, रेवरेंड अमीन कलवले के बेटे शालोम जॉय को ईश्वर चंगाई प्रदान करें। मिस्टर टाइटस डेविड एंड मिसेस मैरी लिंगाला, सेंट लूक्स चर्च बलारपुर, श्रीमती सरला उपल एंड मिसेस प्रेमलता अंबोरे, मेंबर ऑफ ऑल सेंट्स चर्च अकोला, इन्हें हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। हम अपनी प्रार्थनाओं में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पद अधिकारियों के लिए, आवर मॉडरेटर, आवर डेप्यूटी मॉडरेटर, आवर जनरल सेक्रेटरी, द ट्रेजरर एंड द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ CNI सिनेट। हमारी प्रार्थनाओं में हम अपने नागपुर धर्म प्रांत के बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़, डायसिस DWFCS, संडे स्कूल, एडॉक यूथ कमेटी, हमारे पासबानों के लिए, इवेंजलिस्ट एंड मिशनरीज के लिए हम प्रार्थना में इन सभी को याद रखें। प्रार्थना में हम हमारे देश के सभी CNI चर्चेस के लिए हम उन्हें प्रार्थना में याद रखें। आप सभी लोग को अपना मासिक 10वां अंश अन्य भेंट उठाकर अलग रखें तथा उसे अपनी कलीसिया के पासबानों को भेज दें। Dear friends, please remember to send your tithes, your monthly offerings, birthday offerings, your wedding anniversary offerings to the pastors of your churches. नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली, that is electoral roll की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। Friends, please remember that once the church opens, only after that the electoral roll will be finalized. When it is announced on 4 consecutive Sundays, then only the electoral roll can be finalized. Let us also remember our communicant members of our churches in our prayers.
And my humble request to the communicant members of our church is kindly send your contributions and your offerings to the respective pastors. जितने कम्युनिकेंट मेंबर्स हैं वो ध्यान रखें कि वो अपनी मंथली ऑफरिंग या कोई आप अन्य प्रकार की भेंट जो देना चाहें वो अपने पासबानों को ज़रूर भेज दें. Let us remember in our prayers our institutions, मसीह संस्थाएं, schools, colleges, our hospitals in our prayers. I would like to bring to your kind notice that after the declaration of the 10th class results, admissions are open in the institutions which are under the banner of CNI, St. Ursula Girls High School and Junior College. The 11th class admissions are open for science, commerce, bifocal, electronic and computer science. Remember that we have Christian minority quota. In-house, that is the present students who are studying in Ursula, general admissions for outsiders. You can visit the school website, that is www.ursula.in. For the centralized admission for 11th standard, the website is https://nagpur.11thadmission.org.in. Likewise, in Hislop College also, the online admission facilities have been made available for junior colleges, for arts, commerce, science, HSC vocational, 11th and 12th, as well as senior colleges, that is BCom, BSc, BA, BBA, B vocational and BCCA. The college is offering 50% concession in tuition fees for Christian minority students. You can visit the website of the RTMNU, that is http://rtmnu.university. Likewise, you can visit the website of the Hislop College, that is www.hislopcollege.ac.in. Please remember that once the deadline is over, अगर deadline खत्म हो जाती है तो वापस गवर्नमेंट को सीट्स भेजे जाएगी. Likewise, in St. Andrews High School and Junior College Walni, the admissions are open for 11th standard. I wish to bring to your notice from Muir Memorial Hospital that general nursing and midwifery courses are available, preferred for science students, but other students can also apply, those of them who have passed 12th standard, for general nursing and midwifery. The age is 17 to 35 years. The eligibility is 12th class pass with 45% marks. The sponsorship forms are also available with Dr. Vilas Shende. We all know that we are going through very difficult times. ये कोविड की बीमारी बहुत जगह फैल चुकी है, and we need to be careful and very particular in our lifestyle. For your own safety, kindly download the Arogya Setu. Use the sanitizers and face masks as much as you can, and those of them whose age is more than 65 years and children whose age is 10 years and below, please do not come out of your homes. Friends, ये ध्यान रखें आप कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आप सेफ डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, फेस मास्क आप लगाना ना भूलें. एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी ही काम होगा तब भी आप घर से बाहर निकलें. Remember, for funeral services, only 20 people are allowed, and for weddings, it's only 50 people. Dear friends, I have received an intimation from the director, Mrs. Aradhna Upadhyay, that CNI SSI is selling the COVID-related safety products. The sanitizers for 5 liters is around 800 rupees. Sanitizers for 500 ml is 150 rupees. Sanitizers for 100 ml is 30 rupees. Cotton mask, double layered, is for 18 rupees.
Cotton mask plain cloth is for 12 rupees. Foot sanitizer stand for one piece is 1100 rupees. You can contact in order to buy any one of these products to the director, Mrs. Aradhna Upadhyay. On behalf of the Diocese of Nagpur and on behalf of our Bishop, Right Reverend Sharad Gaikwad, for this Sunday's service, we wish to thank Reverend Anthony Paricha for conducting the service, Reverend Ernest Makasare for preaching, Reverend Prakash Pawar, Reverend Sunil Godbole, Mrs. Sheila Sahay, Mrs. Salome Ghate, Mrs. Cinderella Barve, Mr. Manish Kothare. On behalf of the Diocese of Nagpur, I wish to thank St. Andrew's Church, Chandrapur, for the praise and worship and for the special numbers. A very big thanks for Reverend John George, who is coordinating and assimilating all the various downloads that people send him, and to Mr. Joe Lovett for recording and assimilation for the online service. Please stay blessed. Be careful if you are stepping out. May God continue to be with us in the forthcoming week. Thank you. आइए इस समय हम लोग एक गीत सुनेंगे और इस गीत के समय में हम अपने दान एकत्रित करेंगे और इस गीत के लिए सेंट आंद्रूस चर्च चंद्रपुर हम सबों के लिए अगुवाई करेगी। Yeah.
इस दान के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। हे दावान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता, तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इन समय विशेष करके प्रभु हम सब तेरी स्तुति प्रशंसा करते हुए, तेरे महिमा करते हुए अपने आप को तेरे चरणों में रख सके पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन से तूने हमें तृप्त किया है पिता,
इसके बदले प्रभु हम कुछ नहीं दे सकते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथों में चढ़ा रहे। परंतु आज के इस दिन में सब हम सब प्रभु जब अपने घर पर बैठते हुए इन सुंदर आराधना को हम प्राप्त कर सके, सुंदर संदेश को प्रभु हम प्राप्त कर सके, इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते। इन सारे आशीष को प्राप्त करने के बाद प्रभु हम सब अपने घर से प्रभु जो भी भेंट तेरे सम्मुख में हम लेकर के आ रहे पिता, तू उसे स्वीकार कर और इस दान के माध्यम से हमारी इस कलीसिया, हमारी इस डायसेस उस स्थान के लोक में लेकर के आ सके, ताकि जिस आशा से, जिस मन से प्रभु हम तेरे सम्मुख में हम इस भेंट को चढ़ा रहे पिता, उसे तू स्वीकार कर, ताकि तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हम सबों के साथ में सदा सर्वदा होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए इस भेंट को और हम सबों को तेरे चरणों में रखते, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थिक प्रार्थना में जाएंगे। हम सबों के लिए मिसेस शीतल मनीष कोठारे हम सबों के लिए मध्यस्थिक प्रार्थना में अगुवाई करेगी। हम सब उनके साथ मिलकर इस प्रार्थना में हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर ईसी रेगानी, मिसेस एलियामा कुरियन, मिसेस निधि मानकर। परमेश्वर, आपकी सामर्थ का स्पर्श इन्हें होने दीजिए, क्योंकि आप ही यहोवा राफा है। प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली, आपकी सामर्थ से इन्हें चंगाई दीजिए। और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपकी सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे संसार में कोविड-19 कोरोना वायरस इस बीमारी के द्वारा जो लोग आज पीड़ित हैं, आपकी सामर्थ का स्पर्श करके उन्हें आप चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार के लोग चिंतित परेशान हैं, उन्हें आप शांति स्थापित करिए, क्योंकि आप ही यहोवा शालोम हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनकी सेवा में जितने भी डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कामगार, पुलिस और पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्हें भी आपकी सामर्थ का स्पर्श करिए, उनकी सेवा को आशीर्वादित करिए
और उन्हें इन्फेक्शन से बचाए रखिए। हे दयावान प्रभु, आओ हम सब मिलकर कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। इस समय अपन एक अंतिम गीत को अपन सुनेंगे। हम सबों के लिए सेंट आंद्रूस चर्च चंद्रपुर हम सबों के लिए अगुवाई करेंगे। Thank you.
इस समय हम क्लोजिंग प्रेयर में अपन जाएंगे। हम सबों के लिए रेवरेंड सुनील गढ़बोले पास्टर साहब हम सबों के लिए अंतिम प्रार्थना को करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थ्य जीवते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं आज के इस दिन के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर गीत गाकर हमने आपकी स्तुति करी है, आपके पवित्र वचनों पर मनन किया है और हमारी प्रार्थना विनंतियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को हमने समर्पित करी है। और पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता और मदद करी है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। जिस रीति से पिता परमेश्वर आज का वचन हमसे कहता है कि हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भाव विचारों को प्रकट करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर से निकलने वाले हर एक शब्द पिता परमेश्वर आपकी आत्मा से प्रेरित होकर निकले, जिससे कि सचमुच में पिता परमेश्वर हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो पिता परमेश्वर सचमुच में जाने कि हम लोग परमेश्वर की ओर से है। प्यारे खुदावन, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वर्शिप के लिए, जिसे पिता परमेश्वर आपने हम सब के लिए आशीषित किया है। प्यारे खुदावन, जिस रीति से पिछले सप्ताह संभाल के रखा, आने वाले सप्ताह में पिता परमेश्वर आप हम संभाल के रखिए और आपकी तमाम आशीषों से आप हमें परिपूर्ण कीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम सब मिल करके प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे। उसके बाद हमारे नागपुर धर्म प्रांत के बिशप साहब शरद गायकवाड़ हम सबों के लिए आशीष वचन देंगे। उसके बाद हम सब मिल करके सुबंध देव गीत को गाएंगे। आइए हम सब मिल करके प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही है। आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमेन।